आया है दुख मुझ पे, जिंदगी को छोड़ के चला जाऊंगा, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा। कभी नहीं सोचा माँ बाप के दुख को ध्यान से, कैसे मैं उनके बारे में सोच पाऊंगा, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा। मरना तो है आसान जीने से, मैं तो अब मर ही जाऊंगा, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा। सोसाइटी के दबाव में मैं दबता चला जाऊंगा, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा। करियर हो गया है बर्बाद मेरा, मैं कैसे उभर पाऊंगा, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा। काम किया है ऐसा मैंने, मुंह नहीं किसी को दिखा पाऊंगा, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा। लोग क्या बोलेंगे मुझको, मैं सुन ही नहीं पाऊंगा, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा। कोशिश करी दर्द बांटने की, दर्द मैं किसको सुना पाऊंगा, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा। माँ बाप की कुर्बानियों को कैसे मैं चुकाऊंगा, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा। कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, मैं कैसे compete कर पाऊंगा, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा। सपने मेरे दबाए गए, कैसे मैं कुछ कर पाऊंगा, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा। अपनी हुई बेइज्जतियों को कैसे मैं छुपाऊंगा, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा। लड़की ने है हाथ छोड़ा, अब कैसे मैं माँ बाप को ना सता पाऊंगा, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा। ये एक मोनोलॉग, ये जो लाइंस है, कुछ लाइंस है, मैंने उन लोगों के लिए लिखी हैं जो लाइफ में ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचा और अब अगर हम जिंदगी छोड़ देते हैं, अगर हम चले जाते हैं तो हमारे को सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे और हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो बेसिकली अगर हम ये चीज़ देखें तो हमारी ज़िंदगी चीज़ों की तरह ही है, बिल्कुल चीज़ों की तरह है। जिस तरीके से हम चीज़ों को लेके आते हैं बहुत खुशी से, उसके बाद एक टाइम पे जब हम उससे बोर हो जाते हैं, जब उसका काम पूरा हो जाता है और तो उसके बाद वो कोने में पड़ी रहती है और वो कबाड़ हो जाती है। उसी तरीके से कुछ लोग ज़िंदगी को चीज़ों की तरह समझ लेते हैं कि अब काम हो गया है, अब हमारे को फेलियर फेस करना पड़ रहा है, अब हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ गई है तो उसको छोड़ देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उसी के साथ हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारी नहीं होती, हमारे पेरेंट्स, हमारे लव्ड वंस, हमारे जिनसे रिलेशंस है उनके साथ भी जुड़ी होती है और वो सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से जुड़ी होती है। तो मेरा मेजर जो ये मोनोलॉग लिखने का मोटिव है वो ये है कि 8 लाख से ज़्यादा लोग साल में सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं, किसी को एजुकेशन, किसी को रिलेशन, किसी को करियर, किसी को बिजनेस, 100 तरीके की टेंशन होती है। बट उसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी छोड़ दें, क्योंकि हमारी जिंदगी हमारे प्यारे लोगों के साथ जुड़ी होती है और हमारे जाने की वजह से उनके ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हम ये चीज़ भूल जाते हैं। और हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन बहुत ही गलत स्टेप उठा लेते हैं जिस वजह से काफ़ी सारी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो जिस तरीके से रेप, एसिड अटैक, हम सोचते हैं कि ये कम होगा अगर हम इसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करते हैं, उसी तरीके से कुछ नेगेटिव लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती और ये चीज़ उनको हिम्मत से करते हैं कि अगर यहाँ हो रहा है तो इसको आगे और बढ़ाया जाए। उसी तरीके से देखा देखी में जो लोग सुसाइड करते हैं उसको देख के काफ़ी लोग डीमोटिवेट होके ऐसा सोचते हैं कि अगर हम भी चले जाएं तो सब खत्म हो जाएगा। तो हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम लाइफ में सब कुछ छोड़ दें, हमारे को वैल्यू करनी चाहिए हमारी लाइफ की, क्योंकि भगवान ने हमारे को इतना फॉर्चुनेट बनाया, इतना लकी बनाया कि हम इस ज़िंदगी में आए हैं और हम कुछ अचीव कर पाएँ। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरी तरह यंग लोग हैं, अगर उनके दिमाग में ये थॉट आती है तो आप बस ये बात सोचिए कि अभी तक हमने अचीव क्या किया है, और अगर कुछ अचीव करने के बाद फेलियर भी मिला है तो लाइफ ख़त्म नहीं होगी मेरे दोस्त। आगे लाइफ में बहुत कुछ पड़ा है, माइलस्टोन बहुत सारे हैं, बहुत कुछ अचीव करना है। ज़िंदगी छोड़ने से पहले बस ये सोच लीजिएगा, आपके सराउंडिंग्स में आप अपने से छोटे लोगों को, जिनको आप इंस्पायर करने का सोच रहे हैं, उनको आप क्या सबक देंगे। थैंक यू।